11 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। शुक्रवार को हरिद्वार में कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक में रणनीति बनी, तो शनिवार को हरिद्वार जिला प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की, जिसमें हड़कंप मच गया। ये रिपोर्ट देखिए। शिकायतें प्राप्त हो रही थी, काफ़ी गंदगी थी, सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमरा सी गई थी। यात्रा सीज़न भी चल रहा है बारिश की वजह से, तो एक तो उसका पूरा निरीक्षण किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो हमारा प्रॉपर हर की पौड़ी और इसके आसपास का मेला एरिया है, अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उसके क्रम में साफ़ सफाई अच्छी हो, तो उसके क्रम में एक तो टीम्स को तैनात किया गया है। आगे हम अभी एक आज प्लान भी बनाएंगे जिसमें लगातार मॉनिटरिंग हो, ऐसा ना हो कि एक दिन की सफाई हो और फिर कचरा आ जाए। तो मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि आगे भी चालू रहेगा। दूसरा, यहाँ पर कई तरह के अतिक्रमण देखे गए, कुछ परमानेंट नेचर के भी थे, कुछ टेम्परेरी नेचर के भी थे। जो परमानेंट हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है, नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई बाहर के लोग हैं, कई जिन्होंने अपने लेवल जो उनकी सीमा से आगे अतिक्रमण भी कर रखा है, उनसे भी आज अनाउंसमेंट लगातार हमने किया था। कुछ लोगों ने खुद से हटा लिया है सामान, कुछ लोगों की सामान हटाने की कार्रवाई जारी है। लगातार हम इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, उससे पहले हमारा पूरा ये प्लान है कि जो हमारा कोर एरिया है जहाँ पे पूरे सभी कांवड़िया आएंगे, उस एरिया में कोई भी कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के डीएम ने निर्देश दिए हैं। व्यापारियों को सख्त हिदायत भी दी गई है कि कूड़ा कचरा ना फैलाया जाए, और इसी के दृष्टिगत जो है डीएम ने कांवड़ मार्ग का पैदल निरीक्षण किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो कांवड़ हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो हर वर्ष हरिद्वार पहुंचते हैं। और इसको देखते हुए एक तो अतिक्रमण ना हो, दूसरी तरफ गंदगी ना फैले, इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है। 11 तारीख से कांवड़ यात्रा प्रारंभ है, लिहाजा हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रशासन के सामने चुनौतियां रहती हैं। इतनी बड़ी संख्या को संभालना, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और चूँकि तैयारियां करनी होती हैं, और इसी के तहत जो है लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अतिक्रमण को हटाया गया है जेसीबी के द्वारा। बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, और पहले तो उन्हें नोटिस दिया गया। यदि नोटिस का सही अनुपालन नहीं किया गया तो उस पर ये कार्रवाई हुई है। जेसीबी से उस अतिक्रमण को हटाया गया है, ताकि जो तीर्थयात्री, जो कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचेंगे, चूँकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पिछले 2 वर्ष की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ के आसपास कांवड़िए जो है प्रत्येक वर्ष जो हरिद्वार पहुंचते रहे हैं, और इस वर्ष भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लिहाजा किसी भी किस्म की हौच पौच की स्थिति ना हो, पैनिक जैसी स्थिति ना हो, इसको ठीक करने के लिए डीएम ने खुद पैदल मार्च किया है। और प्रवेश राय हमारे संवाददाता सीधे हमसे जुड़ गए हैं। प्रवेश, इस समय हम देख रहे हैं कि जो कप्तान हैं और जिलाधिकारी हैं वो सड़कों पर हैं, पैदल निरीक्षण कर रहे हैं, और अतिक्रमण पर अच्छा खासा डंडा जो है प्रशासन का चला है। अभी क्या तैयारियां चल रही हैं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत? जी विक्रम, मैं आपको बता दूं कि चंद दिनों में कांवड़ मेला यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के जिला अधिकारी एकदम चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर दुरुस्त नजर आ रहे हैं और लगातार जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर उतर कर देख रहे हैं कि किस तरीके और जो है सुविधाएं की जा सकती है श्रद्धालुओं के लिए। आपको बता दें कि 16 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, और इसी को लेकर के आज जो हमारे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हैं, एसएसपी हरिद्वार परमिंदर सिंह डोभाल और संबंधित अधिकारियों को लेकर के आज जो निरीक्षण के लिए ग्राउंड पर उतरे, तो उन्होंने देखा कि कुछ जगह पर जो कांवड़ पाटरी जो मार्ग है उस पर कुछ जगह वहां पर जो है वो एक सेकंड, वहां पर वो जो है अवैध अतिक्रमण था, तो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए उन्होंने तुरंत पीला पंजा चलवाया, और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द जो भी यहाँ पे अवैध अतिक्रमण है हटा लिए जाए, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। और लगातार जो है वो अधिकारियों को निर्देशन भी दे रहे हैं कि 16 तारीख से चंद दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के जल संस्थान जी की
उनको कहा गया है कि जो नल लगते हैं, टेम्परेरी नल लगाए जाते हैं श्रद्धालुगण के लिए, वो भी लगा लिए जाए। और जो अधिकारी मयूर दीक्षित डीएम हमारे हरिद्वार के हैं, वो पहले भी यहाँ पर कुछ वर्ष पहले यहाँ पर जो एसडीएम के तौर पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा परेशानी नहीं होगी, पहले भी इस मेला का जायजा देखा है, पहले भी मेला संभाल चुका हूँ, तो इस वजह से उन कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाओं को देख लिया जाएगा और चाक चौबंद कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को। अच्छा प्रवेश, बीते रोज जो है पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी, कुछ अलग अलग राज्यों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे बैठक में। उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला था? चूँकि अलग अलग राज्यों से कांवड़िए आते हैं और इनकी संख्या हज़ारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है, तो बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए या फिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारी? जिस संबंधित राज्य विक्रम हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश है और हरियाणा का बॉर्डर लगता है, तो जिस तरीके से वहाँ के अधिकारियों को संबंधित एसएसपी और सीओ जो थे, उन लोगों को बुलाया गया था और उनको साफ तौर से निर्देशन दिए गए थे कि जो भी वहाँ से श्रद्धालुगण आते हैं, कुछ जो निर्णय है वो इस तरीके के लिए गए, जो डीजे है वो काफी अत्यधिक मात्रा में जो आता है और जो साउंड होता है उसका बहुत ज्यादा होता है, चौड़ाई ज्यादा होती है, जिस वजह से श्रद्धालु पैदल चलने वाले लोग होते हैं, जो यात्री उस वक्त होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जिस वजह से इस तरीके के निर्णय लिए गए कि संबंधित कुछ जो है वो मीटर के बताया गया कि इतने मीटर के अंदर और इतनी चौड़ाई और इतनी लंबाई जो है होनी चाहिए, आवाज इतनी होनी चाहिए, बेस इतना होना चाहिए। तो हर चीज को कंट्रोल में देखते हुए इसी वजह से संबंधित राज्य के अधिकारियों को बुलाया गया था, उनको भी निर्देशन दिए गए कि जो आपके यहाँ से श्रद्धालुगण आते हैं उनको इस तरीके की जाके पहले ही सूचना दे दी जाए, पहले ही जागरूक कर दिया जाए कि किसी प्रकार के आने वाले जो समय में 16 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अच्छा प्रवेश, जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो कहीं ना कहीं कांवड़िए कुछ ऐसे होते हैं जो किशोरावस्था के होते हैं और ऐसे में हुड़दंग भी थोड़ा मचाते हैं, अति जोश में आ जाते हैं। नगर की शांति व्यवस्था भंग ना हो, किसी आम जन को दिक्कत ना हो, उसके लिए पुलिस की क्या प्लानिंग है? उसके लिए प्रशासन एकदम साफ तौर से जो है सोशल मीडिया पर जागरूक अभियान चला चुका है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालु थे वो पहले जो है बिना साइलेंसर की बाइकों को लेकर के आते थे और पटाखे वाली बुलेट लेकर के आते थे, जिस तरीके के साफ तौर से जागरूक अभियान चलाया गया और साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस तरीके की इस बार अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य किया जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो कुछ श्रद्धालु होते हैं, कितनी भी हिदायतें दे लो या कितनी भी कठोर अवस्था में समझा लो, लेकिन उनको समझ नहीं आता है। अब फिर भी जो है प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रहा है, पहले ही कार्रवाई चालू हो चुकी है और कुछ जो पैदल वाले श्रद्धालुगण हैं वो आने भी शुरू हो चुके हैं। जो दूर दूर के श्रद्धालुगण हैं, जैसे ज्यादा लीटर में जो जल उठाते हैं वो लोग आने लगे हैं, अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। अभी इस तरीके का कोई मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन ऐसा देखना होगा और ऐसा जरूर देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जब प्रशासन चाक चौबंद होता है, पूरी व्यवस्थाएं बनाकर रखता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे होते जो नहीं मानते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस तरीके के लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई करेगा। अच्छा प्रवेश, बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जो रूटीन में आते हैं और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होगी, पुलिस के सामने चुनौती भी होगी, उस चीज़ को पुलिस किस तरह से मैनेज करेगी? रूट डाइवर्जन का प्लान बना दिया गया है और कांवड़ पटरी मार्ग जो है वो अलग है, तो इस वजह से देखना होगा कि जब कांवड़ के जो लास्ट के 4 से 5 दिन होते हैं उसमें ज्यादा हुड़दंग मचाया जाता है। जो श्रद्धालुगण होते हैं वो जल्दी डाक कांवड़ यात्रा जो होती है उसमें लगातार जो है कि भागते हुए रहना होता है, रुकना नहीं होता है। अब देखना होगा कि प्रशासन का रूट व्यवस्थाओं की किस तरीके से काम कर पाएगा, चल पाएगा, या आखिरी 4-5 दिनों में जब बिल्कुल व्यवस्थाओं का जायजा तो आखिरी 4-5 दिनों में पता चलता है। वैसे तो जो है कांवड़ लंबे समय तक चलती है, लेकिन जो आखिरी के 4-5 दिन होते हैं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है श्रद्धालुगण का। लेकिन जो डीएम है, एसएसपी है, उन्होंने साफ तौर से बता दिया कि इस बार इसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले ही रूट डाइवर्जन और पार्किंग सब कुछ तैयार कर लिया गया है। अब आने वाले समय में जो कांवड़ शुरू होगी 16 तारीख को, फिर देखते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं सुचारू किस तरीके से हो पाएंगी। अच्छा प्रवेश, एक समस्या ये भी है कि व्यापारियों के द्वारा जो अतिक्रमण किया जाता है, ऐसे में भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जाती है, चलने फिरने में थोड़ा मार्ग में थोड़ा अवरोध होता है और एक तो ये अतिक्रमण कर देते हैं। ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाओ की हुई है, लेकिन ये व्यापारी जो है दोबारा अतिक्रमण कर देते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए कोई ठोस प्लान तैयार किया गया है? इस तरीके का साफ तौर से प्लान तैयार किया गया है। डीएम जो हरिद्वार मयूर दीक्षित हैं वो खुद आज
सड़क पर उतरे थे उन्होंने साफ तौर से हिदायत दी है, दुकानदारों के चालान भी हुए हैं और संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ पे कप्तान के निर्देशन पर भी सिडगुल क्षेत्र में भी इस तरीके के लोगों पर जो सड़कों पर अवैध अतिक्रमण लेकर घूम रहे हैं उनको खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और साफ तौर से हिदायत दी गई है कि अगर इस चालान से अभी छोटे ऐसा एक जुर्माना करके छोड़ दिया गया है, अगर आने वाले समय में इस तरीके के ये लोग अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि लोग हैं किस तरीके से अपने अवैध अतिक्रमण को हटाएंगे, लेकिन प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम को भी साफ निर्देशन दे दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र के जो भी संबंधित मार्ग हैं वहाँ के अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया जाए। अच्छा प्रवेश, एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है कि बहुत सारे लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस के सामने चुनौती रहती है। एक तो मानसून का समय, बरसात होती है, ऐसे में पुलिस बरसातों में भी ड्यूटी देती है, प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं। इस कांवड़ की भीड़ में कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई इस प्रकार का व्यक्ति प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए कुछ आइडेंटिटी वगैरह चेक की जाएगी लोगों की? देखिए, इस तरीके का अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है जो प्रशासन इस तरीके से करे, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है पुलिस बल ज्यादा मात्रा में मौजूद हो जाता है और पुलिस बल की जो आंखें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो भी मुजरिम या इस तरीके के जो संदिग्ध लोग होते हैं वो देख के बता देते हैं कि इस तरीके के लोग हैं या ये मुजरिम हो सकता है या चोर हो सकता है। तो अब देखना होगा कि जब ज्यादा बल में पुलिस फोर्स तैनात होगा, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन इत्यादि से भी नजर बनाए रखी जाती है इस तरीके ऐसे लोगों पर। तो अब देखना होगा कि जब 16 तारीख से कांवड़ शुरू होगी तो ऐसे लोगों को अभी ऐसा कोई आधार कार्ड या इस तरीके का कुछ नहीं हुआ है, जियो पास होता है। लोकल लोगों के जो है वहाँ के संबंधित लोगों को बनाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग देखेंगे इस तरीके के कि जो भी बाहर के लोग आएंगे संबंधित। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई होगी या ऐसे लोगों पर क्या प्रशासन देखते हैं। अच्छा प्रवेश, एक सवाल और है कि मानसून का समय रहेगा, जल भराव जैसी स्थिति कुछ इलाकों में हो जाती है, तो उससे निपटने के लिए कुछ प्लान है? प्रवेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? कावड़ पटरी मार्ग पर इस तरीके का कोई समस्या नहीं आती है, संबंधित जिले में समस्या आती है तो जिले में इस तरीके का अभी कोई प्लान तैयार नहीं किया गया है। देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशासन किस तरीके से या विधायक या सरकार किस तरीके से प्लान तैयार करती है। ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।